उपस्थित, इसको मैं मंच नहीं कहूँगा, इस व्यासपीठ पर उपस्थित तमाम संत समाज, आपकी तरफ से, कठुआ वासियों की तरफ से सर्वप्रथम मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे निवेदन को इन्होंने तुरंत स्वीकारा और आज इस कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम के कार्यक्रम जो कमला पैलेस में आयोजित है, आप सब संत समाज इस कार्यक्रम में आए। इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सब संत समाज के चरणों में मैं अपना शीश झुकाकर नमन करता हुआ आगे बढ़ता हूँ। महंत श्री शांतिगिरी जी महाराज, आपके चरणों में मैं पुनर्वंदन करता हूँ। जम्मू कश्मीर संत समाज, आप सब, क्योंकि आप ना आते ये कार्यक्रम ना होता। आए हुए जितने भी मेरे साथी सहयोगी, सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी, प्रमुख कार्यकर्ता, अलग अलग पंचायतों से आए मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, आपके चरणों में मैं शीश नवाकर नमन करता हूँ। हम सियासी लोग हैं और अक्सर जब सियासी आदमी कोई कार्य करता है तो देखने में ये मिलता है, कहीं ना कहीं लोग खोजने की कोशिश करते हैं इसमें कोई ना कोई राजनीति छिपी हो। मैं बड़ी बार अक्सर ये बात कहता हूँ, मैं इस मुल्क की एक विशेषता है, इस मुल्क के समाज की एक विशेषता है, चाहे वो आज़ादी के पहले का समय हो और चाहे वो आज़ादी के बाद का समय, इस मुल्क ने हमेशा शिनाख्त की है किस तरीके से इस मुल्क को चलाया जाए, किस तरीके से इसकी शिनाख्त होगा, किस तरीके से इस मुल्क को खड़ा किया जाए। इसलिए हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी पात से, हम किसी भी वर्ग से अगर हम हमारा रिश्ता है, मगर देश सर्वोपरि है। ऐसी ही परिस्थितियाँ वर्ष 2014 के बाद भी बनी, 14 से पहले बनी, और इस देश का आम जनमानस चिंतित था, इस बात को चिंतित था कि क्या ये देश, क्या ये मुल्क इसी तरह चलेगा। पर मैंने शुरू में कहा, इसके देश की एक विशेषता है, जब भी देश को जरूरत पड़े, देश इस मुल्क को खड़ा करने का प्रयास करता है। और इसी तरह आपने एक फैसला लिया, वर्ष 2014 में एक फैसला लिया और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक मन से, एक आवाज से एक फैसला हुआ कि अगर इस देश का कोई नेतृत्व कर सकता है, उसका नाम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री साहब ने शपथ ली, शपथ लेने के बाद पहली बार जब लाल किले से तिरंगा फहराया तो उन्होंने उस लाल किले से एक आह्वान किया, उसने शौचालय की बात की, उसने स्वच्छ भारत की बात की, उसने लाडली बेटी की बात की। तो प्रतिद्वंदी लोग वो कहने लगे कि कैसा प्रधानमंत्री आया है जो लाल किले से शौचालय की बात करता है। कहने को तो बात छोटी है, मेरी माताएं जानती हैं उसकी ज़रूरत क्या थी, मेरा समाज जानता है उसकी ज़रूरत क्या थी, स्वच्छ भारत की ज़रूरत क्या थी। मेरे को दिन याद है जब पिछले दिन हम चुनाव में थे, फॉर्म भरने के बाद डॉक्टर साहब ने
यहीं से इस पहले से कठुआ से अपने कैंपेन का आगाज़ किया था। हमने निवेदन किया था प्रधानमंत्री साहब को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, और आपने तो आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री साहब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर साहब MP भी बने। गली नाली सड़क विकास के कार्य की बात तो हर आदमी करता है, पर जब आपके प्रधानमंत्री, आप लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को तीसरी बार बनाया तो इस इन्वायरमेंट के दिन के ऊपर प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, हम सबको चेताने का प्रयास किया और इस मुल्क को नहीं पूरे विश्व को एक मैसेज देने का काम किया कि जो आज पूरे विश्व में जिस बात को लेकर चिंता है, जिस समस्या को लेकर चिंता है, जो हॉट बर्निंग टॉपिक है, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। किसी अमेरिका, किसी डेवलप कंट्री के किसी बड़े लीडर ने ये बात नहीं कही, एक छोटी सी बात है, एक पेड़ माँ के नाम का नारा स्लोगन आपके प्रधानमंत्री ने दिया। पहला विशेष कार्य प्रधानमंत्री साहब ने, छोटी बात लगती है। कोई भी आदमी जब इस संसार में आता है तो वो माँ के जरिए आता है, और जब माँ के जरिए आता है तो उसका जो पहला कदम रहता है, माँ की कोख के बाहर अगर पहला कदम रखता है तो धरती माँ पे पहला कदम रखता है। और विश्व का हर नागरिक अगर ये सोच बना ले, विचार बना ले कि एक पेड़ माँ के नाम लगाना है, तो मेरे को लगता नहीं कि जो जिस समस्या को लेकर पूरा विश्व चिंतित है कोई समस्या रहेगी। मगर साथियों, जिस वर्ग से, जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं, हमें इसका चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा कि ये समस्याएं क्यों, ये परिस्थितियां क्यों, ये माहौल क्यों, इसके ऊपर चिंतन हमें करना होगा। कोई ना कोई कारण है, कोई ना कोई कारण है जिसके कारण ये पूरे विश्व में आज इस हम पंडाल में, इस हॉल में बैठे हैं। गर्मी का आपने देखा तापमान क्या है, कारण क्या है? कारण एक ही कारण है, हमने अपनी वैदिक संस्कृति को छोड़ दिया और जिसके कारण ये सारी समस्या उत्पन्न होना शुरू